आज बात ये करनी है कि प्लेटो, जो कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, उसने कहा था कि किसी भी मुआशरे को अगर जज करना है या देखना है कि वो कितना जल्दी आगे बढ़ सकता है तो उसकी सेलिब्रिटी क्लास वाइज होनी चाहिए। यानी कि जो उस मुआशरे में जिन लोगों को पसंद किया जाता है या जिनको शोहरत मिलती है, जिनको अटेंशन मिलती है और लोगों की दाद मिलती है, वो कौन लोग हैं उनको देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो प्लेटो को जो अफलातून कहते हैं उर्दू में, हमारे यहाँ तो अफलातून उस बच्चे को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ हो। उससे माँ बाप कहते हैं कि यार अफलातून है ये बच्चा। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी सोसाइटी जो है ना, उसका इंटेलेक्चुअल कोलैप्स हो चुका है। और इसका सबूत ये है कि अभी रिसेंटली एक बच्ची, आपने देखा होगा, उसका एक इंटरव्यू वायरल हो गया जिसमें वो सिर्फ बोली जा रही है एक रिपोर्टर के सवाल पे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उसको इनवाइट किया गया, वहाँ जाकर भी वो वही बात कर रही है। उसको मैनरिज़म का नहीं पता, उसे ये नहीं पता मैंने अपनी बारी पे कैसे बोलना है या मैंने रिस्पेक्ट कैसे किसी की करनी है। उसको देखी जा रहे हैं, 3 मिलियन व्यूज़ हैं उसकी वीडियोज़ के ऊपर। आप अहमद शाह को देख लें, जो बच्चा जिसको चाइल्ड स्टार बना दिया उसकी वीडियो की वजह से, उसके एक्सेंट की वजह से और उसकी शक्ल की वजह से। उसे कहते रहे कि ये कोई आके गाल खींच रहा है, कोई ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, गुस्सा दिला रहे हैं जान के उसको, कहीं आगे से गुस्सा करे तो वीडियो बना के डालें और हमें व्यूज़ मिलें। तो अभी वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ पे बैठा होता है जाके, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उसके साथ, और कभी उसको विग लगा रहे हैं, कभी मुंह पे उसके ब्लश ऑन लगा रहे हैं, कभी मेकअप कर रहे हैं, कभी जोकर वाला वो ड्रेस पहना रहे हैं। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन बर्बाद कर दी है बनने से पहले। उसके बाद अगर आप देखें कि हमारा मुआशरा किस चीज़ को तवज्जो देता है, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, जिस वजह से मेरा अभी तक दिल नहीं करता यूट्यूब चैनल बनाने का। कि वहाँ पर आप अगर देखें जाके हकीकत टीवी की तरह के चैनल्स जिसमें कह रहे हैं कि भाई अगले हफ्ते दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, एक बाहर से मीडिया एस्ट्रॉयड आ रहा है, वो आके लगेगा सब तबाह हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आपने कोई 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने हैं अपने, तो आप ये करें कि आप मर्दाना कमज़ोरी पे चैनल खोल लें, या फिर आप एक ऐसा मौलवी बन जाएँ जो कि इंतशार फैलाता हो। तो ऐसे दिन ब दिन जो है ना, पाकिस्तानी अवाम अपनी सारी एनर्जीज़ छोड़ के आपको देखना शुरू हो जाएगी। पूरे मुआशरे में जिन लोगों को सेलिब्रिटी बना के आसमान पे बिठाया हुआ है, वो आउटराइटली पैथेटिक हैं। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी से कंपैरिजन कर लें तो बेशक वहाँ कुछ लोग हैं इस तरह के, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो शक्ल की बेस पे या फिर ऐसी हरकत करके जिसमें कोई स्किल लेवल इन्वॉल्व नहीं है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ इन्वॉल्व नहीं है, इंसाइट इन्वॉल्व नहीं है, मशहूर हो गए हैं, हुए हैं ऐसे लोग। लेकिन अल्टरनेटिव सेलिब्रिटी क्लास उनकी क्या है? जब सैम हैरिस बोलता है, जब बिल गेट्स बोलता है, जब इलॉन मस्क बोलता है, दुनिया सुनती है वहाँ पे। युवाल नोआ हरारी जिसने सेपियंस किताब लिखी चंद साल पहले, पूरी दुनिया में उसको इनवाइट करके लोग सुन रहे हैं कि भाई इसने क्या कहा है। कितना बड़ा जाइंट लीप है वो हमारे जहनों की निशोनुमा के लिए कि हम लोग किधर से आए या फिर किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँची है और फ्यूचर का इंसान कैसा होगा, इस बारे में बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। 3 मिलियन व्यूज़ हैं। जॉर्डन पैटरसन, जो कि जिसको स्टार फ़िलासफ़र कहते हैं, हमने तो सुना भी नहीं होगा कि हमारे माशरे में आजकल फ़िलासफ़र कौन है कोई यहाँ पे, लेकिन जिसको स्टार फ़िलासफ़र कहते हैं, वो जब बोलता है तो रश लग जाता है जहाँ बैठता है आके। और 10 मिलियन व्यूज़ हैं उसकी एक वीडियो के ऊपर जिसमें वो फेमिनिज़म को डिस्कस करता है, जिसमें हिस्ट्री को डिस्कस करता है, जिसमें थियोलॉजी को डिस्कस करता है और जिसमें फ़िलासफ़ी को डिस्कस करता है, साइकोलॉजी को डिस्कस करता है। तो अल्टरनेटिव जो उनकी एक सेलिब्रिटी क्लास है, उसको अपनी सेलिब्रिटी क्लास से कंपेयर करें, जिसमें यहाँ पे शोहरत इस बात पे है कि कौन किसी मखसूस दिन में रोता बहुत है और वो टीवी पे आके जो है ना वो रो रहा होता है। उसके अलावा कौन जो है वो कोई करतब करके दिखा देता है, कौन लगातार बोलता रहता है और कौन गुस्सा करके बच्चा जो है ना उसका मुँह लाल हो जाता है और लोग देख के तालियाँ बजाते हैं यहाँ पे। तो मैंने रिसेंटली एक कॉलम में पढ़ा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान में प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो मीडियोकर लेवल का स्किल है ना वो भी यहाँ से जा रहा है। पूरे मुआशरे में मेरिट का कत्लेआम हो रहा है और फांसियाँ दी जा रही हैं मेरिट को, खुलेआम सरेआम फांसियाँ। कि जो भी अपना काम कर रहा है ठीक से, या जो जिसका थोड़ा सा कोई इंटेलेक्चुअल स्किल है या फिर कोई और स्किल उसने एक्वायर कर ली है या थोड़ा आज़ाद सोच रहा है, उसका गला घोंटने पे सब तैयार हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ से बाहर दफ़ा हो जाओ, चुप करके, शाबाश।
तो हर जगह पे, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे हमने उन लोगों को सर पे ला के बिठाया जो कि इतने मीडियोकर हैं कि जिनको कुछ नहीं मालूम, जिनके पास कोई जेन्युइन स्किल है ही नहीं, जो कंपैरेटिव स्किल होता है, लेकिन वो रूल कर रहे हैं यहाँ पे। और पूरे पाकिस्तान में जो रूलर्स ऊपर, वो कहते हैं ना, द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही रविश है। तो हम लोग ऐसे लोगों को स्टार इसीलिए बनाते हैं, इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं उसके बाद, कि हमें मालूम नहीं है कि वो आइडेंटिफिकेशन खो देते हैं अपनी बाद में। वो उस बच्ची की वीडियोस देखें, वो एक ही बात करी जा रही है, मैं फ़ेमस हो गई हूँ, मैं फ़ेमस हो गई हूँ, मैं फ़ेमस हो गई हूँ। उसकी आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो गई है, उसे पता ही नहीं कि उसका स्किल क्या है। तो बात यह है कि अगर अभी भी हमें होश नहीं ना आ रही, और अगर अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, जिन बच्चों को कोडिंग आती है वो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे माशरे के अंदर फ़िलासफ़र्स हैं वो हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने किताबें और लिटरेचर लिखा हुआ है और जिनको तारीख़ का इल्म है वो हमारे हीरोज़ हैं, ना कि वो जो माइक पे इतना ऊंचा चीखते हैं कि वो बिक जाए बस किसी तरह, या किसी प्रोग्राम में लड़ाई करवा देते हैं। तो हमें अपने हीरोज़ को ना सही तरीके से चूज़ करना है, प्लेटो की एडवाइस से, और उसी एडवाइस से मुआशरे आगे बढ़ें। थैंक यू।